आलाव के पास सर्दी की रात थी। गांव के बाहर आलाव जल रहा था। कुछ लोग बैठे थे और उनके बीच एक बूढ़ा आदमी, रामलाल काका। उनकी आंखें गहरी थी और आवाज धीमी। अरे कमल, तुम्हारे खेत में तो जंगली सुअर और नीलगाय ने फसल को कुछ ज्यादा ही बर्बाद कर रखा है। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारे खेत में अब की बार अनाज बहुत कम होगा। तुमको अपने खेत पर ज्यादा नजर रखने की जरूरत है ताकि वो फसल को बर्बाद ना कर सकें। हाँ, अब की बार तो मेरे खेत में नीलगाय और जंगली सुअरों ने कुछ ज़्यादा ही नुकसान कर रखा है। क्या करें यार, ये नीलगाय और जंगली सुअर कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान हो गए हैं। जब नज़र रखते हैं वहाँ तब नहीं आते हैं, और जब हम सोने जाते हैं पीछे से एक जाते हैं साले। अगर हम सब इनकी रात में रखवाली नहीं करें तो ये हमारी पूरी फसल को बर्बाद कर सकते हैं। और आज ऊपर से बहुत ठंड पड़ रही है और कम हवा चल रही है। एकदम हाथ सुन रह गए हैं। मुझे तो रात में बहुत तेज डर लगता है। कल मैं काका को भेज दूंगा। मैं कल खेत पर नहीं आऊंगा। वैसे काका, आपने कभी भूत देखा है? काका थोड़ी देर चुप रहे। अरे काका, आप अचानक चुप कैसे हो गए? बोलो ना, ये भूत प्रेत असली में होते हैं या नहीं? देखा है और आज तक भूल नहीं पाया। 40 साल पहले, ये बात आज से 40 साल पहले की है। मैं उस समय जवान था। रात को खेत से लौट रहा था। सबसे छोटा रास्ता वही था, पुराने सूखे कुएं के पास से। आज तो खेतों पे से घर पहुंचने में देर हो गई। बिल्कुल अंधेरा ही हो गया। एक काम करता हूँ, छोटा रास्ता ले लेता हूँ, उससे जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। पुराने कुएं वाला रास्ता, उससे जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। पर सुना है कि उस कुएं वाले रास्ते से कोई भी नहीं गुजरता है। और सुना है कि कुएं में एक चुड़ैल रहती है जो रास्ते में आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है। ऐसा कुछ नहीं है, जिसका समय खराब होता है उसको मिलती है। तो ये है वो कुआं जिसमें लोग बताते हैं कि वहां पर चुड़ैल रहती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। बिल्कुल सुनसान रात है। ये जगह बहुत ही खामोश और मनहूस लग रही है। इस जगह के पास आने से लोग डरते होंगे। वैसे असली में यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो घर जल्दी पहुंचना है, इसलिए मैं रास्ते से आ गया। लेकिन अब नहीं आऊंगा इस रास्ते से। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी। मैंने सोचा, इतनी रात को यहां कौन? ये तो किसी के चलने की आवाज है। शायद कोई औरत है। लेकिन मैंने पीछे देखा तो कोई भी नहीं थी। पीछे देखता हूँ, क्या पता इस रास्ते से कोई और भी घर जा रहा हो। पीछे तो कोई भी नहीं है। शायद मेरा भ्रम है। पीछे तो सिर्फ कुआं है, वही पुराना वाला। मैं भी इस कुआं के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा, इसलिए मुझे भ्रम होने लगा। अब चलता हूं। दोबारा वही आवाज। ये तो मेरा भ्रम नहीं हो सकता। शायद पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ है। कभी वो चुड़ैल वाली बात सच तो नहीं है। एक बार पीछे देखता हूं।
पहली झलक, मैंने देखा कुएं की मुंडेर पर एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, पैर हवा में लटक रहे थे। मैंने पूछा, कौन हो बहन? कौन हो बहन तुम वहां पर? क्या कर रही हो रात में? अरे बोलो बहन, क्या तुम भी इस रास्ते से घर जा रही हो अपने? चलो बहन, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अरे बहन, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? हे भगवान, ये तो कुआं में गिर गई। अब मैं क्या करूं? बहन, तुम ठीक हो क्या? बोलो ना। मैं डर गया लेकिन भाग नहीं पाया। तभी कुएं के अंदर से रोने की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। मैंने झांक कर देखा तो अंदर पानी नहीं था, बल्कि कई हाथ ऊपर उठ रहे थे, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। बहुत देर कर दी तुमने, अब कुछ भी नहीं हो कर सकता है। उसकी आवाज एक साथ कई लोगों जैसी थी। फिर वो धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसके बाल मेरे चेहरे को छूने लगे और मुझे लगा कोई मेरे पैरों को पकड़ रहा है। मौत के करीब मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। तभी मेरे मुंह से अपने आप निकला, जय महाकाल, जय काल भैरव। जैसे ही मैंने ये कहा, अचानक चूड़ियों की आवाज बंद हो गई, हवा रुक गई और वो औरत एकदम गायब। उस दिन के बाद मैंने कभी उस रास्ते से जाना छोड़ दिया। काका, फिर आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि उस रात जब मैं गिरा था, मुझे साफ सुनाई दिया था, 40 साल बाद मैं फिर आऊंगी। कुछ जगहें और कुछ घटनाएं कभी पुरानी नहीं होती और कुछ वादे आत्माएं निभाने वापस आती हैं।